नमस्कार दोस्तों, मैं निर्मला आज आपके लिए लेकर आई हूँ 7th क्लास की जो एसएसटी की बुक है आरबीएससी, उसके फर्स्ट भाग भूगोल का कंटेंट। इसमें लगभग 50 से लेकर 20 तक क्वेश्चन है जो आपके लिए बेहद ही हेल्पफुल है। आपको पता है अभी का माहौल है जो बहुत ही हार्मफुल है। क्योंकि कोरोना के साथ साथ इसमें एक वायरल बुखार भी चल रहा है जो कि अत्यधिक घातक है। इसलिए आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। तो चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी एक प्रमुख जो प्राकृतिक स्थलाकृति नहीं है। प्राकृतिक मतलब यानी जो प्रकृति द्वारा निर्मित है वो स्थलाकृति नहीं है। तो प्रकृति द्वारा निर्मित होता है पर्वत होता है, पठार होता है, मैदान होता है। ये सभी प्रकृति के कह सकते हैं संसाधन हैं जो प्रकृति द्वारा दिए गए हैं। लेकिन जो अधिवास है, अधिवास का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, या कह सकते हैं एक देश से दूसरे देश में इस प्रकार से रह लेना या बस जाना कि वहाँ की नागरिकता जो है उस व्यक्ति को मिल जाती है, उसे कहते हैं अधिवास। तो अधिवास क्या है? कृत्रिम है। क्या कह सकते हैं हम इसको? कृत्रिम कह सकते हैं। और बाकी तीनों क्या है? प्राकृतिक है। स्थलीय भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो उसे कहते हैं। स्थलीय भाग वो होता है जो 3 तरफ जल से घिरा, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे प्रायद्वीप। क्या कहेंगे? प्रायद्वीप। जैसे कि ये 3 तरफ से घिरा है, प्रायद्वीप हो जाएगा। लेकिन अगर कोई भाग है और चारों तरफ से घिरा है तो उसे क्या कहेंगे? हम द्वीप कहेंगे। क्या कहेंगे? द्वीप। जैसे लक्षद्वीप, जो लक्षद्वीप है, ऐसे द्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। और प्रायद्वीप उसे कहेंगे जो 3 तरफ से घिरा हुआ। अब क्वेश्चन ये बनता है कि भारत भी एक प्रायद्वीपी है। यस, जो हमारा दक्षिण भारत है वो प्रायद्वीपी भारत है। क्यों है? क्योंकि गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक भारत का जो दक्षिणी भाग है वो किससे घिरा हुआ है? वो घिरा हुआ है दक्षिण भारत से। ओके, अगला देखिए। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या कहा जाता है? क्या पूछा है कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं उनको संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में? बताइए। कहेंगे हरिकेन। क्या कहेंगे? हरिकेन कहेंगे। लेकिन अगला देखिए, अगला क्या है कि टॉर्नेडो, जो टॉर्नेडो है इसको कहाँ पर कहते हैं? तो इसको कहते हैं कैरिबियन, जो होता है कैरिबियन सागर, है ना, कैरिबियन सागर और मैक्सिको में कहा जाता है। क्या? टॉर्नेडो, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात टॉर्नेडो कहा जाता है। टाइफून, टाइफून कहा जाता है चीन और जापान। कहाँ होता है? चीन और जापान में। और लास्ट है विली विलेज, तो विली विलेज है वो कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। तो अब देखिए आपका एक क्वेश्चन के साथ साथ 3 क्वेश्चन और क्रिएट हो गए, या कह सकते हैं 3 क्वेश्चन के और आंसर हमें मिल गए हैं। अगला देखिए, वायुयान किस परत में उड़ते हैं? वायुयान यानी कि एरोप्लेन किस परत में उड़ते हैं? तो बताइए किस परत में उड़ेंगे? समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में, आयन मंडल में या बहिर्मंडल में? तो किस में उड़ते हैं? बताइए किस में उड़ेंगे? ये उड़ेंगे समताप मंडल में। क्षोभ मंडल में क्या होता है? क्षोभ मंडल में जो कह सकते हैं बादल गरजना, बारिश होना, जितनी भी मौसमी घटनाएं सारी क्षोभ मंडल में होती है। और समताप मंडल में एक ओजोन गैस पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ओजोन गैस। अभी ओजोन गैस क्या होती है? ओजोन गैस वो होती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करके उन्हें धरती तक नहीं आने देती है। तो वो किस में पाई जाती है? वो पाई जाती है समताप मंडल में। अगला देखिए, जल दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 25 मार्च, 22 मार्च, 15 मार्च या 10 मार्च? तो कब मनाते हैं? कौन सा दिवस? जल दिवस। तो वो मनाया जाता है 22 मार्च को। अब 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और बताना कि 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 2018 की रीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है। ओके, अगला देखिए, वॉन झील किस देश में स्थित है? वॉन झील किस देश में स्थित है ये बताना है। अमेरिका, ब्राज़ील, ईरान, तुर्की। तो जो वॉन झील है वो कहाँ पर है? वो तुर्की में है। कहाँ पर है?
तुर्की में। अब बॉन झील क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि जो बॉन झील है वो क्या है, विश्व की क्या है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। क्या है? खारे पानी की झील है। कौन सी झील? बॉन झील। अब क्वेश्चन ये देखो नया बन सकता है कि भारत की खारे पानी की बड़ी झील कौन सी है? कौन सी है? कमेंट सेक्शन में बताओ, और मैं भी कमेंट करके बता दूंगी कि कौन सी झील है। वैसे आपको आंसर पता होगा तो आप कमेंट ज़रूर करिए। नेक्स्ट 7, फोल्डर किस देश में पाया जाता है? ये फोल्डर नहीं है, यह है पोल्डर, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। फोल्डर किस देश में पाए जाते हैं? इंग्लैंड, जापान, नीदरलैंड या मिस्र। तो फोल्डर कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं नीदरलैंड में। कहाँ पाए जाते हैं? नीदरलैंड। इसका आंसर हो जाएगा सब। वह भूमि जिस पर फलदार वृक्ष उगाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? सभी को पता है, क्या कहेंगे? चारागाह भूमि तो नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि वहाँ पे चारा ही चारा होता है। उद्यान भूमि क्या कहेंगे बताओ? प्रति भूमि या कृषि भूमि? तो क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा उद्यान भूमि, यानी जहाँ पर फलदार वृक्ष होते हैं उसे उद्यान भूमि कहेंगे। रसदार फलों वाले वन पाए जाते हैं। जो रसदार फल होते हैं उसके वन कहाँ पर पाए जाते हैं? कोणधारी वन, शीतोष्ण सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या भूमध्य सागरीय वन। तो कहाँ पर पाए जाएंगे बताओ? 9 का आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय वन। जो रसदार फल होते हैं वो भूमध्य सागरीय वन में पाए जाते हैं। अगला देखिए, और भूमध्य सागरीय वन कौन से होंगे? जो 0 डिग्री अक्षांश होते हैं उससे ऊपर और उससे नीचे, उसको कहते हैं भूमध्य सागरीय वन। और कितना? 5 डिग्री तक, है ना, ये भी याद रखना, 5 से 10 डिग्री तक की भूमध्य सागर वन कहलाते हैं। खेजड़ली बलिदान संबंधित है वन संरक्षण, कृषि उत्पादन, औद्योगिकरण या तकनीकी विकास। जो खेजड़ली बलिदान किससे संबंधित होगा? तो ये हो जाएगा वन संरक्षण से। किससे हो जाएगा? वन संरक्षण। अब खेजड़ली बलिदान जो है वो कहाँ से संबंधित है? तो ये है जोधपुर, और जोधपुर के भी खेजड़ली गांव से। किससे? खेजड़ली गांव से संबंधित है। अब क्या हुआ था इस गांव में? इस गांव में अमृता देवी नाम की एक लेडी थी, या कह सकते एक महिला ने अपने और अपने परिवार के साथ, या कह सकते हैं जो 363 लोगों ने अपना बलिदान दिया था। किसके लिए? पेड़ों के लिए। इसलिए खेजड़ली बलिदान संबंधित है। और आंसर क्या हो जाएगा? अ, वन संरक्षण। अगला देखिए, सुमेलित कीजिए, इनका मिलान करना है। एक तरफ निम्नलिखित देशों के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ घास के नाम दे रखे हैं। तो देश का नाम है दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरेशिया। और घास का नाम है, या घास का जो मैदान है, प्रेयरी, पंपास, स्टेपी और डाउन्स। तो क्या हो जाएगा आंसर? तो हो जाएगा इसका आंसर जो देश का नाम है और घास का नाम है, घास का जो मैदान है। तो दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं घास के मैदान, उनको कहते हैं पंपास। क्या कहते हैं? पंपास। और उत्तरी अमेरिका में जो पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं प्रेयरी। क्या कहते हैं? प्रेयरी। इसी तरीके से नीचे देखिए, ऑस्ट्रेलिया में कहेंगे डाउन, और यूरेशिया में जो होते हैं उन्हें कहेंगे स्टेपी। क्या कहेंगे? स्टेपी। अगला देखिए, थार का मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में बताइए? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना या केरल। तो थार का मरुस्थल पाया जाता है राजस्थान में। अभी अकेला राजस्थान में तो है नहीं, हाँ ये ज़रूर है कि ये सर्वाधिक राजस्थान में, लेकिन ये एक केंद्र शासित कहाँ होगा ये 4 राज्यों में हो जाएगा, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और राजस्थान। अब इनमें से सर्वाधिक कहाँ पर है? तो ये सर्वाधिक है राजस्थान में। ओके, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में बर्फीला क्षेत्र पाया जाता है? राजस्थान, केरल, झारखंड या जम्मू कश्मीर। तो क्या आंसर हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। या कह सकते हैं जो बर्फीला क्षेत्र है उसको ठंडा मरुस्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? ठंडा मरुस्थल, जो कहाँ पर पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। और जो ऊपर था वो गर्म मरुस्थल था। यानी कि भारत में ठंडा और गर्म दोनों ही प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं। अगला देखिए, खादर शब्द का संबंध किससे है? पठार से है, नदी से है, पर्वत से है या मैदान से? तो जो खादर शब्द है उसका संबंध हो जाएगा मैदान से।
किससे हो जाएगा? मैदान से। ओके, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्चिमी तटीय मैदान का भाग नहीं है? पश्चिमी तटीय मैदान का भाग नहीं है, तो किसका भाग हो जाएगा वो अगर पश्चिमी तटीय मैदान का भाग नहीं है तो देखिए, कोरोमंडल, कोंकण, कन्नड़ तट या फिर मालाबार तट। तो जो पश्चिमी घाट का भाग नहीं है वो है कोरोमंडल तट। कौन सा हो जाएगा? कोरोमंडल तट। अगर ये पश्चिमी घाट का भाग नहीं है, पश्चिमी मैदान जो घाट है उसका भाग नहीं है, तो किसका है? ये हो जाएगा पूर्वी घाट का हिस्सा। किसका हो जाएगा? पूर्वी घाट का हिस्सा। ओके, तो फ्रेंड्स ये थे अपने 15 क्वेश्चन। कितने हो गए हैं? 15, जो आपके रीड के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। रीड के अलावा अन्य एग्ज़ाम्स में भी बहुत हेल्पफुल है। तो इन्हें सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आपके कितने सही होते हैं। और घर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। इसी में आप सबकी भलाई है। घर से बाहर नहीं निकलना है। अगर घर से बाहर आप निकल रहे हो तो बिना मास्क के ना निकले। सैनिटाइज साथ में रखिए। घर आने के बाद हाथ धोएं। ओके, चलिए, थैंक यू।